हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2024 और 6 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। ठीक, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 6 अप्रैल को, कब? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में अभी कांस्य पदक, कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, ये है विद्या रानी देवी और इन्होंने ही अभी कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में कौन सी बैंक ने महिलाओं के लिए हाल ही में कौन सी बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने, किसने? कैनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1906 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ है के सत्यनारायण राजू। कौन है? के सत्यनारायण राजू। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में विशेश्वर राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में विशेश्वर राव का निधन हुआ है। ये एक अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे और इनकी अभी 62 साल में निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, ये है विशेश्वर राव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी प्रमाणित किया गया है और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी उम्र 114 साल थी। कितनी थी? 114 साल थी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जुआन विसेंट पेरेज। कौन? क्या नाम है? जुआन विसेंट पेरेज। और ये किस देश के थे? तो ये वेनेजुएला के। कहाँ के? वेनेजुएला देश के थे। ठीक, ये हैं जुआन विसेंट पेरेज। इनकी 114 साल में अभी मृत्यु हुई है। ठीक, ये कहाँ के थे? ये थे वेनेजुएला के। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कैरिकस। क्या है? कैरिकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? वेनेजुएल बॉलीवर। और वेनेजुएला के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने, किसने? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन नंगाग्वा ने अभी सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब जिम्बाब्वे, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? एमरसन। कौन है? एमरसन नंगाग्वा। कौन है? एमरसन नंगाग्वा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में कौन सा देश 2029
30 तक अपना निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। तो अपना देश भारत जो है वो 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में भारत की यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अभी हाल ही में यूपीआई लेन देन में भारत की अभी वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है। तो 56% दर्ज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, यूपीआई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये अभी उड़ीसा के तट पर, कहाँ पर, उड़ीसा के तट पर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। कौन है, समीर वी कामत। ठीक, अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, रघुवर दास। ठीक, इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो फंड जारी किया है। तो अभी नाटो का मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसने अभी यूक्रेन देश को, किसको, यूक्रेन देश को 100 अरब यूरो फंड जारी किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब नाटो, तो जैसे मैंने बताया नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम में। कहाँ है, बेल्जियम में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन इंडिया ने किसको शामिल किया है। तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए अभी आयुष्मान खुराना को, किसको, आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कैंसर के लिए भारत के घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है। तो अभी हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी ये अभी आईआईटी मुंबई में, कहाँ पर, आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। और इसको किसने किसने लॉन्च किया है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी मुंबई में लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर किस देश में विकसित किया गया है। तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर अभी रोमानिया में, कहाँ पर, रोमानिया देश में विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, अब रोमानिया, तो ये है मैप में रोमानिया। रोमानिया की राजधानी क्या है, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। क्या है, बुखारेस्ट। रोमानिया की करेंसी का है रोमानियन ल्यू। और रोमानिया के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, क्लाउस आयोहनीस। कौन है, क्लाउस आयोहनीस। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस राज्य ने कानूनी निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। तो अभी हाल ही में केरल राज्य ने, किसने, केरल राज्य ने कानूनी निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब केरल, तो ये है मैप में केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान।
ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।